Hello students, good morning. Jai Guru, myself Simran Sharma. Today we will read EVS chapter 7 from the window, जो कि पिछले चैप्टर का कंटिन्यूशन चैप्टर है। पिछले चैप्टर में हमने देखा उमाना अपनी फ्रेंड राधा के लिए क्या लिख रही है, एक डायरी लिख रही है। उसकी फ्रेंड राधा जो उसके साथ नहीं आ पाई थी ट्रेन की जर्नी में क्योंकि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। उमाना ने 6 मई को ट्रेन की जर्नी स्टार्ट की और आज है 17 मई, मतलब उमाना ने एक दिन का जर्नी ट्रेन में पूरा कर लिया है और आज उसका सेकंड डे है। तो चलिए देखते हैं कि उमाना आगे और क्या लिख रही है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Your chapter number 7 from the window. It is morning now. Last night I went to sleep early. It was too dark to see anything outside. When the train stopped early this morning, I woke up. It was Madgaon that was written on the board at the platform. Appa said that we were going through the state of Goa. अब दिन के कितने बजे थे? 7:30, यानी कि 7:30 का टाइम हो रहा था। और ये किस टाइम की बात है? सुबह की बात है। पिछली रात को मैं बहुत जल्दी ही सो गई थी। बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रेन सुबह सुबह एक स्टेशन पे आके रुकी थी जिसका नाम था मडगांव। तो जब भी हमारी ट्रेन कभी किसी प्लेटफॉर्म पे रुकती है, उस प्लेटफॉर्म का नाम एक येलो कलर के बोर्ड में लिखा होता है ताकि पैसेंजर को पता चल सके कि ट्रेन कौन से स्टेशन पर कौन सी जगह पर आके रुकी है। तो उमाना ने जब ट्रेन से बाहर देखा तो उसको नज़र आया कि मडगांव नाम के स्टेशन पे उनकी ट्रेन रुकी हुई है। अप्पा ने कहा कि हम लोग गोवा स्टेट के ऊपर से जा रहे हैं। मतलब उमाना जो थी उसने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी? उमाना ने स्टार्ट की थी गुजरात से। तो गुजरात के अहमदाबाद से लेकर वो महाराष्ट्र में एंटर हुई। उसने पूरा एक दिन गुजारा, रात को सो गई और सुबह सुबह उठकर वो गोवा के स्टेशन पर पहुँच गई, क्योंकि जब वो उठी थी तो हम कहाँ पे थे? गोवा के स्टेशन पे। तो we got off at the station and had some hot tea and filled our water bottles. The train started again. I find it difficult to describe the scenes outside. It is so beautiful. It is green everywhere, fields with red soil and green crops, hills covered with trees. हमने स्टेशन पर उतरकर थोड़ी गर्म चाय पी एंड अपने खाली वाटर बॉटल्स को भर लिया। अब हमारी ट्रेन फिर से स्टार्ट हो गई थी। अब वो कहती कि जो वो सीन है उसको डिस्क्राइब यानी कि समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सुंदर है कि मैं क्या बताऊँ। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और खेतों की जो मिट्टी है वो रेड यानी कि लाल है और उसमें हरी हरी सी क्रॉप्स यानी कि फसल आई हुई है, उगी हुई है। और जो पहाड़ हैं वो पेड़ों से ढके हुए हैं। दिस इज़ योर पेज नंबर 54. Sometimes I can see small ponds and far away behind the hills more water. I can't make out if it is a river or the sea. The air is cooler and not so dry as in Ahmedabad. कभी कभी उसको क्या दिख रहा है? कुछ पॉन्ड्स यानी कि तालाब दिख रहे हैं दूर दूर, हिल्स के पीछे कुछ और पानी भी दिख रहा है। वो कहती है कि मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि जो वो पानी दिख रहा है वो नदी है या सी है, मतलब समुद्र है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और जैसा अहमदाबाद में सूखा सा था उस तरह का नहीं है। The train passed a level crossing. People are waiting on both the sides of the crossing for the train to pass. There are buses full of people, cars, trucks, auto rickshaws, motorcycles, scooters, and even tongues and bullocks carts with people and goods in them. Some people do not switch off the engines of their vehicles even while waiting at the level crossing. There is a lot of smoke and noise. I see some people going under the bars of the level crossing. How dangerous this is. तो अब वो कहती है कि ट्रेन पास हुई है एक लेवल क्रॉसिंग से। वहाँ दोनों साइड क्या है? लोग वेट कर रहे थे। दोनों तरफ लोग, कार, बसेस, ट्रक्स, ऑटो रिक्शा, साइकिल्स, स्कूटर एक्जेट्रा जो भी था वो सब थे। वो कहती है कि कुछ लोग जो वहाँ रुके हुए थे वो लेवल क्रॉसिंग पे कुछ लोग जो वहाँ पे रुके हुए थे वो लेवल क्रॉसिंग पे
थे बट उन्होंने अपनी लेवल क्रॉसिंग पे थे बट उन्होंने अपनी जो इंजन था उसको ऑफ़ नहीं किया था। अक्सर लोग ये काम करते हैं कि उनको ज़्यादा देर तक रुकना नहीं होता तो वो अपनी गाड़ी को बंद नहीं करते, बट ये चीज़ गलत है। दे आर वेस्टिंग देयर फ्यूल। वो कहती है चारों तरफ धुआं था, आवाज़ें भी बहुत आ रही थी। अब क्या होता है, जो लोग पैदल होते हैं, बाय फुट होते हैं या बाय फुट जा रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, वो नीचे से झुक कर चले जाते हैं, जो बहुत गलत होता है। उनको जो कि वो बात नहीं मानते, जो कि बात नहीं मानते, जो कि बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि उससे उनकी जान को खतरा बन सकता है। तो आपको लेवल क्रॉसिंग बता दूँ, ये जो आपको लाइन दिख रही है, जो कि ट्रेन के आने से कुछ मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, ताकि जो इधर के साइड के लोग हैं वो इधर रुके रहे और इधर के साइड के लोग इधर रुके, ताकि जब ट्रेन पास कर रही हो तो वो लोग अपनी किसी भी व्हीकल को आगे लेके ना आए, उनकी जान को खतरा ना हो सके। Then at times our train crossed another train only, and I tried to count the carriages in one such train, but both the train were going so fast we always got confused. अब वो कहती है कि तब तक हमारी एक ट्रेन भी हमारी ट्रेन के पास से क्रॉस हुई, और उसने क्या करा, उन्होंने दोनों ने ट्राई किया कि ट्रेन में कितने डब्बे हैं, लेकिन वो गिन नहीं पाए क्योंकि ट्रेन जो थी वो बहुत फास्ट थी और वो लोग बहुत कंफ्यूज भी हो चुके थे। नंबर 55। Later, I was sitting near the window with my eyes closed. Suddenly, the sound of the moving train changed. Kud. I opened my eyes. Guess what I saw? Our train was crossing a very big river on a very long bridge. As it was crossing the bridge, it sounded very different. The wheels rattled as there was no ground, only the tracks and the water down below. When I first looked down, I felt giddy. It was really quite scary. The river down below was full of water and had some boats. I could also see some fishermen on the banks. I waved at them, but I did not know if they could see me. तो वो अब कहती है, फिर वो कहती है कि थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो अपनी आंखें बंद करके विंडो के साइड पर बैठ गई। अब उसे थोड़ी देर में लगा कि ट्रेन की जो आवाज़ है, साउंड है, वो क्या हो गया, चेंज हो गया है। तो उसने सोचा कि क्या हुआ होगा। तो उसने देखा कि एक बड़ी सी नदी के ऊपर से हमारी ट्रेन जा रही है। तो वो कहती है कि आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी, क्योंकि वहाँ पर कोई ज़मीन तो थी नहीं, वहाँ पर केवल ट्रैक्स थे। और जब उसने नीचे की तरफ देखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गई। बहुत ही ज़्यादा स्कैरी सीन था, क्योंकि वो बहुत ही डरावना सीन था, क्योंकि ट्रेन के नीचे जो नदी थी उसमें पूरा पानी भरा हुआ था। वहाँ पर कुछ बोट्स भी दिखी उसको, और उसने वहाँ पर कुछ फिशरमैन भी देखे नदी के पास। उसने कुछ फिशरमैन भी देखे, हाथ भी हिलाया, मतलब कि उनको देख के उसने हाथ भी हिलाया। पता नहीं मुझे उन्होंने देखा कि नहीं। Alongside our bridge, there was another bridge for buses and cars. This was built differently from ours. I think going over our bridge was more adventurous. और हमने बगल के ही नदी के ऊपर दूसरा ब्रिज भी देखा। देखो, ये एक पुल ये है जिसमें से उनकी ट्रेन जा रही है, और एक ब्रिज ये है। तो वैसे ही वो कहती है कि हमने बगल की नदी के ऊपर दूसरा ब्रिज भी देखा बना हुआ, जो कि बसेस, कार और ट्रक्स के लिए बना हुआ था। वो कहती है उस ब्रिज से ज़्यादा इस ट्रेन वाले में ज़्यादा मज़ा आता है। वो कहती है कि ये बहुत एडवेंचर मज़ेदार है। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि इसमें उन्हें बहुत अलग से तरीके की वाइब्स आती हैं। और इसमें तो हम लोग वैसे भी हमारे खुद के एरिया में भी काफ़ी ऐसे ब्रिजेस होते हैं जिसमें से हम क्रॉस कर चुके थे, तो ये एक अलग सा एडवेंचर वो टाइप का होता है। पेज नंबर 57। The last few hours have been so exciting. After breakfast, I climbed on the upper berth to read my comics. It was bright and sunny outside. Suddenly, everything became dark. It also felt a little cold inside. I was afraid. Then the lights in the train come on, but outside it was very dark. Somebody said, "We have entered a tunnel. This goes right through the mountain." The tunnel seemed to go on and on,
and then just as suddenly we were in delight again. Outside it was sunny, bright and green. The train had crossed the tunnel. Appa explained that we were on the other side of the mountain. Since then we have passed through our 4 smaller tunnels. Now I am enjoying going through the tunnels. अब वो कहती है कि अब अगले कुछ घंटे यानी कि कुछ घंटे बहुत एक्साइटिंग थे। ब्रेकफास्ट के बाद मैं ऊपर के बोर्ड पे चली गई अपने कॉमिक्स पढ़ने के लिए। चारों तरफ बहुत तेज़ रोशनी थी, सूरज बहुत तेज चमक रहा था। तो वो कहती है कि अचानक से हमारी ट्रेन हमारी ट्रेन में क्या हो गया, अंधेरा सा हो गया। मुझे डर भी लग गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है, और उसे हल्की सी ठंड भी, मतलब उसे थोड़ा सा कोल्ड सा फील होने लगा, हल्की सी ठंड भी महसूस होने लगी। क्योंकि जब हम लोग किसी ऐसी डार्क सी जगह पर जाते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा ठंडा सा महसूस होने लगता है। तो किसी ने बताया कि हम एक टनल के अंदर एंटर हुए हैं और थोड़े टाइम बाद हमारी ट्रेन क्या है, टनल से क्रॉस होगी। और फिर सूरज की रोशनी तेज़ आ गई। वो कहती है चारों तरफ बहुत रोशनी थी बाहर, और हमारी ट्रेन ने टनल क्रॉस कर लिया था। उसके पापा ने उन्हें बताया, जो उसके पापा थे उन्होंने उसे बताया कि हम माउंटेन के दूसरे साइड पहुंच गए हैं और अब तक हम 4 छोटी टनल्स पार कर चुके हैं। और वो कहती है कि ट्रेन में अब जब टनल आते हैं तो मैं उसे इंजॉय करती हूँ, डरती नहीं हूँ। यानी कि वो ये जो आप देख रहे हो, आप लोगों ने अगर कभी ट्रेन से सफ़र किया होगा तो आपको ये टनल्स दिखे होंगे। ये इसलिए होते हैं, जो हमारे पहाड़ होते हैं, माउंटेन होते हैं, उनको काट कर बीच से रास्ता बनाया जाता है ताकि हम लोग उस जगह से क्रॉस कर सकें, तो उन्हें टनल्स कहा जाता है। सो दिस इज़ योर टनल। पेज नंबर 58. Now it is afternoon. For lunch we had idli vada that we bought from Udupi station. We also bought some bananas. These were very small and very tasty. The scene outside has changed again. Now we can see many coconut trees and green fields everywhere. Amma says that these are paddy fields. The houses and villages look very different. People's clothes are also different from what we see in Ahmedabad. Most people are wearing white or cream colored dhotis and saris. Many people who were with us from Ahmedabad have got off. People have also got onto the train from different स्टेशन। अब वो कहती है दोपहर के 12:15 बजे का टाइम है। हमारी जो ट्रेन है वो उडुपी स्टेशन पर पहुंच गई। वहाँ पर हमने लंच किया इडली वाड़ा का। हम अपने लंच के लिए छोटे छोटे केले भी लेके आए थे। बाहर का नज़ारा अभी और भी बदल गया है। हमें बाहर हरे खेत और लंबे लंबे हरे खेत दिखते हैं, और लंबे लंबे हमें नारियल के पेड़ नज़र आने लगते हैं। मेरी माँ कहने लगी ये पैडी फील्ड यानी कि जहाँ से हमें चावल मिलता है। पैडी फील्ड जो इसमें बताया गया है वो पैडी फील्ड क्या है, वो पैडी फील्ड चावल की फसल को बोला जाता है, यानी कि जिसमें हमें चावल मिलते हैं। और यहाँ के गांव और लोग भी अलग थे। यहाँ पर लोगों के कपड़े एकदम अलग थे। हमने अहमदाबाद में जैसे देखे थे उनसे अलग थे। ओमाना की ट्रेन से काफ़ी सारे लोग जो अहमदाबाद में चढ़े थे वो क्या है, आसपास के स्टेशन पे उतरने लगे थे, और अलग अलग स्टेशन से कई लोग चढ़ भी रहे थे और उतर भी रहे थे। Sunil's family is getting off at Kozhikode, which comes at around 6 o'clock. We have exchanged address and plan to meet in Ahmedabad. And Ahmedabad, you will also like Sunil and मेरे फ्रेंड सुनील की फैमिली भी अपनी दादी के घर कोझीकोडे में उतरने वाले थे, जो शाम को 6 बजे आ रही थी। मैंने सुनील की फैमिली से हमारे एड्रेस को एक्सचेंज कर लिया ताकि हम लोग अहमदाबाद वापस जाएं तो हम लोग मिल सकें। और सुनील कौन है, जो उसको ट्रेन में मिला था। दिस इज़ पेज नंबर 59. Now it is night. We have also started packing up. The train will reach Kottayam in about 3 hours. That is where we have to get off. अब टाइम हो गया है रात के 8:30 का। अभी रात हो गई है। हमने भी अपना सामान पैक करना स्टार्ट कर दिया है। हमने भी अपना सामान जो है वो स्टार्ट कर दिया है पैक करना। अब ट्रेन कोट्टायम पहुंचने वाली है, जहां हम उतरेंगे, जिसके लिए उन्हें 3 घंटे लगेंगे और वहीं पर हम उतरेंगे।
Tonight we will go to Valiamma's house. Tomorrow we will take the bus that will take us to Amuamma's village. We all are quite tired. After all, we have been on the train for 2 days. What a long journey it has been. We had a lot of fun. I will put my diary away now. I will write again after we reach Amuamma's house. So this is your chapter number 7. If you have any queries and questions, you can comment me on my comments box. Thank you so much.